बच्चों, मैंने आपको आबियू के फार्मूले लिखाए थे और उन पे आधारित अब कुछ सवाल यहाँ पे होंगे। जैसे कि अभी तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। देखिए, पहला सवाल है कि आबियू ए 0050500 ये क्या है। तो देखिए, ये जो है एक वर्ग आबियू है। दिया हुआ जो आबियू है ये एक वर्ग आबियू है। अच्छा, अभी इसमें जो है डी विकल्प सही है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये विकर्ण आबियू क्यों नहीं है। तो विकर्ण का आबियू में यहाँ से शुरुआत होती है, मतलब ये पहला ये और ये एक जैसे होने चाहिए, मतलब तीनों में जो है 5 5 5 अगर होता तो ये विकर्ण आबियू होता। लेकिन इसमें तीनों में 5 5 इधर नहीं है, बल्कि ये दूसरी साइड में इस तरफ है। तो दूसरी साइड में जब ये होता है, ये दूसरी साइड वाला है यहाँ से, तो इसको आप विकर्ण आबियू नहीं कहेंगे। ये एक वर्ग आबियू। वर्ग आबियू क्यों है? क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 ही इसमें कॉलम है, तो 3 बाई 3 का ये एक वर्ग आबियू, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का मान कितना है। देखिए, अब इस सवाल में हमको क्या करना है कि यहाँ पर हम इसको लिखा, हमने पहले ये दोनों पूरा उतार लिया, फिर हमने गुणा किया, कॉस को कॉस से गुणा किया, कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस को साइन से किया, साइन कॉस हो गया, फिर इसको माइनस से इससे कर दिया, फिर इसको कॉस को कॉस से कर दिया। इसी तरीके से हमने ये कॉस की गुणा अंदर साइन से कर ली। तो इस तरीके से ये पूरी गुणा जब हमारी हो गई, इसके बाद हम क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, अब दोनों को प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पहले नंबर पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पहले नंबर पे साइन स्क्वायर है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला अवयव कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ऐसे इधर भी कर लिया, ऐसे इधर भी कर लिया, इधर भी कर लिया। अब जब ये हमने कर लिया, उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई, ये मान घट के 0 हो गया, ये मान घट के 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो ये एक आई बन गया। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि तत्समक आबियू। तो इसका मान पूछा है उसने हमसे सिंपली, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1001, ये हमारा मान हो जाएगा। अगला नंबर देखिए, तीसरा सवाल, एक आबियू ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो व्युत्क्रम होंगे, कब होंगे व्युत्क्रम, ये पूछ रहा है। अगर किन्हीं दो की गुणनफल आई के बराबर आती है तो उसको हम व्युत्क्रम कहते हैं, ठीक है। तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, केवल इस स्थिति में ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, तो डी वाला विकल्प यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सवाल नंबर है 4 में क्या है कि देखो, एक समुच्चय है XY 3YX 1 2 और 3 5। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें y का x और y का मान पूछ रहा है, तो पहले हमें XY 3YX और 1/2 को गुणा करनी पड़ेगी। इनकी गुणा कर ली, ये गुणा जो है पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, इस तरीके से ये गुणा होगी हमारी। तो x की गुणा 1 के साथ, फिर y की गुणा 2 के साथ, तो x + 2y हो गया, और 3y की गुणा 1 के साथ 3y, और x की गुणा 2 के साथ 3y + 2 हो गया। इधर 3 5 हो गए। इधर हमने क्या किया, इन दोनों को देख लिया कि ये x + 2y बराबर 3 हो रहा है, 3y + 2x बराबर 5 हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को बना के और इनके संगत अवयवों की तुलना करेंगे, और x + 2y बराबर 3 है और 3y + 2x बराबर 5 है, इनको सॉल्व करेंगे, और इनको सॉल्व करने से x और y का मान 1 और 1 आ जाएगा। इतना सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न है कि अगर a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a + b और a - b ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना है, a का मान ये है, b का मान ये है, दोनों को प्लस करना है। तो पहले अवयव से पहला जोड़ दो, दूसरे से दूसरा, तीसरे तीसरा, इस तरीके से इसमें जोड़ते चले जाओ। तो a + b, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 और 2 -2 1, और 2 और 5 7 हो गए, ठीक। उसके बाद माइनस करना है, तो देखिए a - b 2 4 3 2 और -3 1
-2 5, 2 में से 1 घटाया 1 बचा, 4 में से 3 घटाए 1 बचा, 3 में से 2 घटाए +5 हो गए, क्योंकि ये घटने पर प्लस हो जाएगा। 2 में से 5 घटाए तो -3 बचे। इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि अगर a बराबर है 2 + i -i 3 4i और b बराबर है 1 + i 2i + 3, तो कह रहा है कि तब ये बोल रहा है कि a + b का मान ज्ञात कीजिए। ये सीधा सिंपल सवाल है, a और b को जोड़ना है। a का मान लिखा, b का मान लिखा, फर्स्ट अवयव से फर्स्ट अवयव को जोड़ा, सेकंड से सेकंड को, थर्ड से थर्ड को, सिंपली a और प्लस b जोड़ के हमारा इतना आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा सवाल है कि a बराबर 2 4 3 2 है, b बराबर 1 3 -2 5 है, तो कह रहा है कि ba का मान ज्ञात कीजिए। ba मतलब b और a की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो b और a का मान ये, b का ये, b का मान लिखा, a का मान लिखा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि b का जो क्रम है वो 2/2 का है, मतलब 2 रो 2 कॉलम है। ऐसे a का जो क्रम है वो भी 2/2 का है। अगर पहले वाले की रो और दूसरे वाले के रो, अगर रो पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो अगर सेम टू सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई हो सकता है, गुणा कर सकते हैं, अन्यथा गुणन नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए तो हमने इसको लिखा पहले, और गुणा करने का तरीका क्या है, पहली रो पहला कॉलम, मतलब पहली रो चलानी है और पहला कॉलम चलाना है, इस तरीके से। तो 1 की गुणा 2 से 2, 3 की गुणा 3 से 6, ठीक 9। फिर इसी तरीके से पहली रो पहला कॉलम हो गया, फिर पहली रो फिर दूसरा कॉलम आएगा, तो 1 को 4 से, 3 की 2 से, ये गुणा लिखी। इसी तरह इनकी इधर गुणा लिख ली, और ये गुणा लिखने के बाद में हमने इसको ऐड किया, ऐड करके ये वाले 11 आ गए, ये वाले जोड़ने पर 10 आ गए, ये वाले 11 आ गए, ये वाले 2 आ गए। इस तरीके से हमारा गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि a बराबर 1 2 3 0 5 7 6 8 9 है, b का मान 2 0 3 3 0 5 5 0 7 है। तो कह रहा है कि 3a -2b ज्ञात कीजिए। 3a -2b का मतलब है कि a को हम 3 से गुणा कर लें और b को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो इसको 3 से पहले गुणा किया 3, और फिर इसकी जब 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9। फिर उसके बाद में हो जाएगा 3 0 का 0, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, ठीक है। फिर उसके बाद 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24 और 9 तियां 27, ये हो जाएगा पहले में, ठीक है, ये पहले में हो जाएगा। फिर उसके बाद में माइनस करोगे 2। अब ये 2 वाला जो करोगे तो 2 दूनी 4, 2 0 का 0, 2 तियां 6, फिर 2 तियां 6, 2 0 का 0, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 0 का 0, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब इनको माइनस करना है। अब पहले पद में से पहला पद माइनस कर दो, दूसरे में से दूसरा, मतलब 3 में से 4 को माइनस करेंगे, 6 में से 0 को माइनस करेंगे, 9 में से 6 को माइनस करेंगे। इसी तरीके से पूरा हम करते जाएंगे, और इनका जब ये घटा लेंगे तब हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। अब आप इस सवाल को पूरा सॉल्व कर लें, ठीक। अब कल इससे आगे का काम आपको कराया जाएगा। धन्यवाद।